नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को यूआई बताना स्टार्ट करूंगा। तो जो Xamarin की जो यूआई है वो आप लोग कैसे बनाएं वो आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं पेजेस के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद में हम लोग उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंटेंट पेज जो है उस पर फोकस करेंगे, और कैसे एक साइन अप पेज बनाया जाता है वो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स फोल्डर अकाउंट्स से ही हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, और अकाउंट्स से ही हम लोग जो है लॉग आउट लॉग इन फंक्शन सारे हम लोग जो है चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेज 1.cs है, तो सिर्फ उसके साथ cs फाइल आती है, XAML फाइल नहीं आई। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है दोबारा से ऐड न्यू आइटम, और XAML फाइल जो है कंटेंट पेज आप लोगों को ऐड करना है। ठीक है, C# वाला नहीं करना है, कंटेंट पेज इसके साथ ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास जो है वो C# का पेज जो है पार्शियल आ जाएगा। अब आप लोग देखिए, तो ये आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट कंटेंट पेज आ गया है, और ये आप लोगों के पास पार्शियल क्लास इसके साथ अटैच होकर आ गई है साइन अप पेज के साथ, signup.xaml। अब यहाँ पर आप लोग देखिए इनिशियलाइज कंपोनेंट मैन पेज इक्वल्स टू न्यू साइन अप पेज यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि डिफ़ॉल्ट में आप लोगों के पास ये कंटेंट पेज है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ अपने वाले कोड के साथ, और 1 बाय 1 आप लोगों को कोड में समझाता जाऊँगा। यहाँ पर देखिए कि बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कलर दिया है मैंने, और जो का क्लास है वो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद में फोल्डर का नेम, और उसके बाद में आप लोगों के पास जो क्लास नेम है साइन अप वो है। तो ये रन करके मैं देख लेता हूँ, और 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे हर चीज़ के बारे में कि कंटेंट पेज के अंदर कंटेंट क्या है। सबसे पहले स्क्रॉल व्यू है ताकि हम लोग स्क्रॉल कर सकें एप्लीकेशन को। उसके बाद में स्टैक लेआउट है, स्टैक लेआउट में स्पेसिंग और मार्जिन है 25 और 20 का। ठीक है, तो ये तो आप लोग बनाकर खुद ब खुद देखेंगे यूआई को, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में एक स्टैक लेआउट जो है उसमें हम लोगों के पास 4 चीज़ें हैं। लेबल है सबसे पहले, देखिए यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, 2 बटन है, बीच में टेक्स्ट है। तो ये जो है आप लोग कैसे बनाएं मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए कंटेंट पेज, कंटेंट में स्क्रॉल, ये देखिए बैकग्राउंड जहाँ पर कर्सर जाता है वो देखते हैं। कंटेंट पेज के अंदर क्या है, बैकग्राउंड कलर, और नेविगेशन बार डॉट हैज़ नेविगेशन बार जो है वो फॉल्स कर रखा है मैंने, ताकि नेविगेशन मेन्यू आप लोगों को नहीं दिखाई दे। कंटेंट पेज डॉट कंटेंट, उसके अंदर स्क्रॉल व्यू है, स्टैक लेआउट है। स्टैक लेआउट में सबसे पहले साइन अप लिखा हुआ है आप लोगों के पास, जो लेबल है उसमें आप लोग देख सकते हैं ये वाला साइन अप, और ये है उसका कोड। टेक्स्ट कलर टेक्स्ट साइन अप, फॉन्ट साइज लार्ज, फॉन्ट एट्रीब्यूट बोल्ड, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और मार्जिन दिया गया है 0 0 40 एंड 0। ठीक है, फ्रेम दिया गया है, उसके बाद में जस्ट इसके बाद में एक फ्रेम है, और फ्रेम के अंदर ही सारे के सारे बाकी के अदर कंट्रोल्स हैं। तो एक स्टैक लेआउट के अंदर ही आप लोगों के पास फ्रेम है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फ्रेम के अंदर स्टैक लेआउट है दोबारा से, और इस फ्रेम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पैडिंग और मार्जिन है। लेकिन स्टैक लेआउट में आप लोगों के पास लेबल कंट्रोल है सबसे पहले नेम के लिए, ईमेल है उसके बाद में पासवर्ड है। तो नेम लेबल जो है वो सिर्फ क्रिएट एन अकाउंट वाला है लेबल जो है। उसके बाद में 4 एंट्री कंट्रोल आप लोगों के पास हैं, नेम के लिए, ईमेल के लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं सारे को प्लेस होल्डर्स भी दिया गया है, एक्स नेम भी दिया गया है। अगर आप लोग WPF सीखते हैं तो साथ साथ में ये भी आप लोगों को आती जाएगी। फ्रेम क्लोज हो गया स्टैक लेआउट के बाद में 4 कंट्रोल के बाद में। उसके बाद में एक बटन कंट्रोल दिया गया है आउट ऑफ फ्रेम, उसमें आप लोगों के पास टेक्स्ट है कंटिन्यू का। टेक्स्ट कलर आप लोगों के पास वाइट है, बैकग्राउंड कलर आप लोगों का थोड़ा सा लाइम कलर है, और उसके बाद में आप लोगों के पास एक टेक्स्ट है लेबल के रूप में, बटन है। फिर से स्टैक लेआउट बंद हो गया, तो स्टैक लेआउट के अंदर स्टैक लेआउट है। ठीक है, तो आसानी से इस कोड को आसानी से समझा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मार्जिन पैडिंग आप लोग सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग जो है अलाइनमेंट सीख जाओगे इसका। अब एक बटन जो कंट्रोल है कंटिन्यू, उस पर हम लोग कोड देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लिक इवेंट लिखेंगे, साइन अप डॉट क्लिक इवेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है वो मैच करने चाहिए पहले, और उसके बाद में हम लोगों को साइन अप करना है। तो हम लोगों को जो API सर्विस हम लोगों ने बनाई है उसका जो रजिस्टर मेथड है उसे हम लोग कॉल करना है, और उसका रिजल्ट आप लोगों को बूलियन मिलेगा, तो वो ट्रू एंड फॉल्स में मिलेगा। तो वो रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स में। अगर वो ट्रू आ जाता है आप लोगों के पास तो डेफिनेटली आप लोगों का डाटा जो है वो उसमें डल चुका है, ये भी आप लोग देखेंगे। तो पासवर्ड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट
नोट मैंने लगा दिया, इसका मतलब मैच नहीं करता है, तब आप लोगों के पास एक मैसेज आ जाए डिस्प्ले अलर्ट का कि आप लोगों का जो पासवर्ड है वो मिसमैच हो गया है। और ये एसिंक्रोनस हम लोग यूज करते हैं। और डिस्प्ले अलर्ट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग मैसेज और स्ट्रिंग कैंसिल। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया अलर्ट और पासवर्ड मिसमैच, और उसके बाद में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कैंसिल। ये इजी सा कोड है, आप लोग आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने एपीआई सर्विस बना ली है तो उसके बाद में आसान सा कोड जो है आप लोगों के पास बचता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के पास बचा ही नहीं है कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक इजी सा कोड जो है वो बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले अलर्ट मैंने लगा दिया। एल्स पार्ट अगर पासवर्ड मैच कर जाता है तो हम लोग एपीआई सर्विस को यहाँ से कॉल कर लेते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास एपीआई सर्विस डॉट रजिस्टर यूजर नेम ent.text, ईमेल ent.text, और आप लोगों के पास आ जाएगा पासवर्ड ent.text। तो ये तो आसान सी चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास रिजल्ट। अब रिजल्ट को हम लोगों को चेक करना है कि जो बूलियन वैल्यू आप लोगों के पास आएगी उस चीज़ को आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास रिजल्ट जो है वो सही आ जाता है तो डिस्प्ले अलर्ट आप लोगों के पास आ जाएगा और आप लोगों के पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों का अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एक इजी सी चीज़ है, आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो ये तो इफ एल्स का मैटर है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं तो आप लोग जो हैं, अगर टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल को लाइक करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट वाइज मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बता रहा हूँ और लाइव ट्यूटोरियल्स हैं, लाइव स्क्रैच प्रोग्रामिंग आप लोगों के सामने चल रही है, तो क्यों नहीं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ये तो आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे का चैनल है, बस मैं इतना सा कहूँगा ये बात। बाकी लोग आप लोगों को क्या सिखाते हैं वो नहीं मैं बता रहा आप लोगों को, मैं लाइव प्रोग्रामिंग में आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ और जो मुझे कुछ आता है वो आप लोगों के सामने जो है वो लाइव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया डिस्प्ले अलर्ट, कनेक्शन एरर, चेक योर कनेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग डालते हैं, एक बार के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो सेटिंग्स होंगी, कुछ भी और अदरवाइज सेटिंग्स होंगी, उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे तो मैं आप लोगों के लिए फुल टाइम काम कर सकूँगा। अभी मैं फुल टाइम आप लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं फुल टाइम काम करूँ और मैं आप लोगों के लिए जो है ढेर सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के लिए लाता रहूँ और आप लोगों को कोड भी शेयर करता रहूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।